तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं। उसका यह पार्ट 12 है। इससे पहले 11 पार्ट तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को भी देख लो। इसको हम लोग वन लाइनर के तर्ज पे एज ए क्विक रिवीजन की तरह देखेंगे। अगर आप पीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, अमीन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल और बिहार पुलिस जो अपकमिंग वैकेंसी है या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर इन सारे एग्ज़ामों को देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। यह सीरीज़ रोज़ रात को 8 बजे अपलोड किया जाता है। आज 15 से 20 मिनट लेट हो जाएगा क्योंकि बिहार एसएससी मेंस का मैथ और रीजनिंग का सेट आना था, उसमें मैं आज दिन भर बिजी हूँ। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और जो लोग बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनको मैं बोल दे रहा हूँ, आज मैथ और रीजनिंग का टेस्ट भी आना है तो वह आपको 9 से 9:20 तक अपलोड कर दिया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, कृष्णा की जीवनी पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो यह रसखान है। अगला प्रश्न है, दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान मौसीनराम। देखो आप लोग क्या है ना, आप लोग बोलते हो कि सर इसका आंसर गलत है, ये होगा, इसका आंसर ये होगा। देखो मैं समझता हूँ कि उसका आंसर वही होगा। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि पैटर्न क्या होता है परीक्षा का। उसी चीज़ को करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उसका ऑप्शन चेंज हो सकता है। सपोज आज चावल का उत्पादक राज्य कोई और है, कल कोई और हो गया, कोई कोयले का उत्पादक राज्य कहीं कोई और निकल गया तो चेंज हो जाएगा। मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि हाँ किस टाइप के प्रश्न आते हैं। जो करेंट्स के क्वेश्चन है वो आपको खुद से प्रिपेयर करते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देखो कि हाँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला प्रश्न है, कावारती कहाँ की राजधानी है? तो कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबकत्व पे क्या असर पड़ता है? तो उसकी चुंबकत्व नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई इकाई न्यूटन है। अगला प्रश्न है, रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो रबर के वल्कनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो उसका नाम हबल दूरदर्शी है। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ती है? तो पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। अगला प्रश्न है, कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, परम शून्य किसके बराबर होता है? तो परम शून्य आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापमान आपको 37 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस नहीं है क्योंकि सारे आंसर में डैश लगा हुआ है इसलिए वो आपको डैश दिखा। जहां माइनस होगा वहां पे 2 होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। देखो सोयाबीन में भी लगा है ना, तो ये माइनस नहीं है, ये कॉमा दिया हुआ आपको डैश दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नायलॉन सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? तो यह मूत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो यह है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग यह ताप के कारण अधिक फैलता है इसलिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य मुख्यतः किससे बना है? तो सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा कौन था? तो फुदोरजी था। अगला प्रश्न है, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो गीत सेठी आपको बिलियार्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है? तो कंगारुओं के देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बेरुनी भारत कब आया था? अल्बेरुनी भारत 11वीं शताब्दी में आया था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-48 मीटर। देखिए इसका ऊंचाई लगभग थोड़ा मोड़ा वेरी करता है तो इसके जो करीब का ऑप्शन होता है आप उसको टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कांगो ब्रिटिश पावर परियोजना
परियोजना कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन है? तो वह है सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, गैंगकोड चोलपुरम का मंदिर कौन बनवाया था? तो गैंगकोड चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी और मेठी मणिपुर की है। अगला प्रश्न है, गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? तो गदर पार्टी अमेरिका में। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस नहीं देके अमेरिका दे दिया था, तो आप लोग ऐसे भी सोचो कि हाँ इसके आसपास का कैसे आंसर दिया जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है सही आंसर नहीं चुनना, 4 ऑप्शन में से कौन कम गलत है इसको चुनना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। चलो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक हरी उसको भी लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारत के पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने वेदों को लौटने का नारा दिया था? तो वेदों को लौटने का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? तो मुख्य अधिकारी उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंक चीन का देन है। अगला प्रश्न है, बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? तो बांध का जल से जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मदद मिलती है बदलने में। अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो यह जल है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कीड़े मकोड़ों को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व कौन है? तो यह नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोगी है? क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि वो हमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद हमें क्या मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो यह न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो यह भीमबेटका में है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ में है। अगला प्रश्न है, कच्छ गुजरात। अगला प्रश्न है, देखो सिर्फ आप इस ऑप्शन में सिर्फ कच्छ दिया था तो आपको पता होना चाहिए कच्छ कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो यह जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला कहाँ स्थित थी? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रियदर्शी कौन था? तो यह अशोक मौर्य था, इसका टाइटल लिया था। अगला प्रश्न है, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो यह तृतीय राजा था। अगला प्रश्न है, भरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो भरहुत भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिलसिला किससे संबंधित है? सिलसिला सूफी संत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही, यहाँ पे दिन मिसिंग है, दिन ए इलाही क्या था? तो यह एक दिन ए इलाही धर्म था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आप लोग कमेंट करके देना जवाब। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का दांडी मार्च अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो पृथ्वी की सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र बिंदु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति
किसके बराबर है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर है। अगला प्रश्न है, बच्चे के गुब्बारों को फैलाने के लिए या फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न से पहले जिनको भी मेरे से बात करना वो लोग आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप बात कर लो। आप लोग मैसेज नंबर मांगते हो यार, नंबर मेरे पास भी, मैं चूँकि बीपीएससी मेंस मेरा भी है, मैं आप लोग के लिए भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप समझो। आप टेलीग्राम से बात कर लो, मैं बात करूंगा, सबसे बात कर लूँगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है, पीट कर जिस धातु को चादर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधातुवर्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरल हरात्मक गति को क्या कहते हैं? सरल हरात्मक गति को एक आवधिक गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है? इसका कारण सतही तनाव है। अगला प्रश्न है, भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे हुक नहीं दिया हुआ है तो आप लोग देखो। अगला प्रश्न है, देखो कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, वाहन में सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? क्योंकि गति की जड़ता के कारण। अगला प्रश्न है, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, अधिक क्यों होता है? वायु में मौजूद जलवाष्प धुआं के कणों में जमा होता है। अगला प्रश्न है, जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति संबंधी ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, क्योंकि यह अवरोध द्वारा रोक दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो तराशा हुआ हीरा प्रकाश के कुल परावर्तन से चमकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह उष्मा का अवशोषण करती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो यह चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कपाल मुंडा के लेखक हैं? कपाल मुंडा के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी बात करना आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप एक डिस्कशन है, डाउट डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप लोग सोचते हो कि मैं उसका सॉल्यूशन डालूं, यार आप लोग जुड़ो, आप लोग उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करो, उससे आपको भी फायदा होगा। यार मैं सारा चीज़ कर लूँ तो मैं अकेले ही सब चीज़ कैसे कर सकता हूँ? आप लोग आओ, इस फैमिली को बढ़ाओ, पार्टिसिपेट करो, सॉल्यूशन करो, क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, उसको आप लोग डिस्कस करो वहाँ पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।